एक काला तेंदुआ चुपचाप मृगों के झुंड के पास पहुंचा, जिससे पानी पी रहे मृग डर गए। लेकिन काले तेंदुआ ने हमला नहीं किया और पानी पीने के लिए अपने शिकार के साथ एक लाइन में खड़ा हो गया। पता चलता है कि जंगल में सूखे का मौसम है और सभी जानवरों को जीने के लिए शांति से रहना है, लेकिन उनके सामने पानी का कुंड इस सामंजस्यपूर्ण वातावरण को तोड़ देता है। यह एक मानव बच्चे के हाथ में आ गया और लड़के ने पानी का बर्तन उठाया और बड़े घूंटों में इसे पी गया। किनारे पर खड़े सभी जानवर उसे आश्चर्य से देखने लगे। भेड़िया राजा के चेहरे पर गंभीरता थी, क्योंकि वह भेड़ियों द्वारा पाला गया बच्चा था और उसे भेड़ियों की आदतें भी सीखनी चाहिए। इसी समय अचानक पहाड़ से एक अजीब सी आवाज आई और सभी जानवर सतर्क हो गए। पता चला कि जंगल का राजा यहाँ आया हुआ था और उसके मनमौजी व्यक्तित्व के कारण सभी जानवर उससे डरते थे। लड़का भी चुपचाप भेड़ियों के राजा के पीछे छिप गया, लेकिन बाघ ने उसे एक नजर में देख लिया। बाघ लड़के के पीछे आया क्योंकि इंसानों ने उसकी एक आंख अंधी कर दी थी, लेकिन यह युद्ध विराम का समय है, इसलिए बाघ भी जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करता। वह भेड़ियों को कड़ी धमकी देता है और कहता है कि जब सूखा खत्म हो जाएगा और बरसात का मौसम आएगा तो लड़का मारा जाएगा। आखिरकार बारिश हुई और कुछ जानवर खुश थे जबकि अन्य दुखी थे। भेड़ियों ने इस बात पर बहुत देर तक चर्चा की कि लड़के को रहना चाहिए या यहाँ से जाना चाहिए। भेड़िया राजा के लिए चीजें मुश्किल न बनाने के लिए लड़के ने वहाँ से जाने का एक दर्दनाक निर्णय लिया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, भेड़ियों की रानी ने उसे चुप रहने को कहा, क्योंकि उसकी नजर में वह लड़का उसका बेटा था। लेकिन इस समय लड़के के शिक्षक ब्लैक पैंथर भी खड़े हो गए और उन्हें लगा कि लड़के को मानव समाज में वापस भेजने का समय आ गया है। वह अनिच्छुक थी, फिर भी भेड़िया रानी को अंततः लड़के की सुरक्षा के लिए सहमत होना पड़ा। इसलिए उसने भेड़ियों के झुंड को अलविदा कहा और काले तेंदुए के साथ चल पड़ा। वे खतरनाक झरनों से गुजरे और खड़ी चट्टानों को पार किया। पूरे रास्ते में खूबसूरत नजारे थे, लेकिन लड़का नाखुश था। इस समय काले पैंथर ने उसे बेवजह नीचे लिटा दिया। लड़का तुरंत क्रोधित हो गया। पता चला कि शातिर बाघ उसका पीछा कर रहा था। लड़का, जिसने अभी अभी प्रतिक्रिया की थी, बेताब होकर भागा। काला तेंदुआ बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा और बाघ से कुश्ती लड़ी, लेकिन बाघ ने पहली नजर में ही काले तेंदुआ को थप्पड़ मार दिया और फिर तेजी से लड़के की ओर भागा। जैसे ही बाघ उस पर झपटने वाला था, भयभीत बाइसन के एक समूह ने अचानक उसे धक्का देकर दूर कर दिया। लड़के ने इस अवसर का लाभ उठाकर सीधे सूखी नदी की तलहटी में छलांग लगा दी। उसने अपने हाथ घुटनों पर रखे और अभी सांस लेने की कोशिश ही कर रहा था कि पागल भैंसों का झुंड पीछे से झपट पड़ा। सौभाग्यवश अपने दुबले शरीर के कारण लड़का मुड़ मुड़कर बाइसन के हमले से बचने में सफल रहा। जब उसने ऊपर देखा तो पाया कि बाघ आ चुका था। लड़का जानता था कि जब झुंड तितर बितर हो जाएगा तो वह मारा जाएगा। यह सोचकर उसने दांत पीस लिए और मौके का फायदा उठाकर गाय का एक सींग पकड़ लिया और लड़का जल्द ही उसकी नाक के नीचे से गायब हो गया।